हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। थीम क्या है? लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइस। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे का थीम रखिएगा, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। अच्छा, यूनेस्को ने 1966 में अनाउंस किया कि 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाएगा। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1942 को यूनेस्को की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डीजी कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 2021 को अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है। बस इतना ही याद रखिए, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 2021, इसको अप्रूव किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा। पहली बार अप्रूव नहीं किया गया है, इसके पहले 2016 में भी ये अप्रूव किया है इसका। इसमें क्या होता है, सर्टेन अमाउंट तक के अगर प्रोक्योरमेंट करने हैं तो आर्म फोर्सेज इसके लिए फ्री होती है। जैसे पिछली बार 500 करोड़ तक के प्रोक्योरमेंट के लिए फ्री थी, अब कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट तक के प्रोक्योरमेंट के लिए आर्म फोर्सेज फ्री हैं। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज 2021 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक, इसकी नई एमडी कौन अपॉइंट हुई है? देखिए, एक्सिम बैंक अभी तक रस्किन जी इसके एमडी थे, अब इसकी नई एमडी होंगी हर्षा भूपेंद्र बंगारी, HB बंगरी, बस याद रखिएगा। ये हैं HB बंगरी, ये एमडी बनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक की। ये जो हर्षा बंगरी जी हैं, ये रिप्लेस करेंगी किसको? डेविड रस्किन को। अभी तक डेविड रस्किन एक्सिम बैंक के एमडी थे, अब हर्षा बंगरी जी अगले 3 वर्ष तक एक्सिम बैंक की एमडी रहेंगी। एक्सिम बैंक की स्थापना रखिएगा 1 जनवरी 1982 को स्थापना हुई थी। नाबार्ड की अप्रैल या मई के बीच में हुई थी, जबकि इसी बैंक की जनवरी में ही हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नई एमडी बन गई है हर्षा भूपेंद्र बंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। टोटल पेलोड्स कितने थे? चंद्रयान 2 में 8 पेलोड्स थे। कितने? 8। चर्चा में इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 2 ने अपने 9000 ऑर्बिट्स 9000 चक्कर पूरे कर लिए हैं मून के। हाल ही में इस पर 2 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जो इसरो के चेयरमैन है के सिवन, उन्होंने कहा चंद्रयान 2 में 8 पेलोड थे। ठीक है, विक्रम लैंडर रोवर ये सब तो था ही, उसमें 8 पेलोड थे। चंद्रयान 1 के बाद ये इंडिया का सेकंड मिशन था जिसको लॉन्च किया था चंद्रयान के लिए। चंद्रयान 2 का व्हीकल कौन सा था? JSLV Mark 3 M1, इतना याद रखिएगा। बाकी आपको पता ही है, जो ऑर्बिटर है वो तो पहुंच गया, लेकिन लैंडर लैंड नहीं कर पाया विक्रम सही से। देख लीजिए, हार्ड लैंडिंग हुई थी विक्रम की। GC मुर्मू, इनको एसोसाई का नया चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। कितने समय तक के लिए? तो GC मुर्मू एसोसाई के नए चेयरमैन हैं 2027 तक के लिए। एसोसाई क्या है? असेंबली ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया के जो कैग हैं, यानी मेरे ख्याल से 14th कैग है ये। इंडिया के जो कैग हैं वर्तमान में GC मुर्मू, इनको एसोसाई का नया चेयरमैन बनाया गया है 2024 से लेकर 2027 तक। देखिए, इंडिया द्वारा 2024 में एसोसाई की 16वीं असेंबली को होस्ट किया जाएगा। एसोसाई की 16वीं असेंबली होनी है 2024 में, जिसको इंडिया होस्ट करेगा। हाल ही में जो एसोसाई का गवर्निंग बोर्ड है, इसकी 56 मीटिंग हुई थी। इसमें GC मुर्मू को फाइनली अप्रूव कर दिया गया है कि वो एसोसाई के नए चेयरमैन रहेंगे। एसोसाई रीजनल ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में से एक है। बात करते हैं द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, 1953 में स्थापना हुई, वियना में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्गरेट क्रैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशाई रिवर हाल ही में चर्चा में थी, किस कंट्री में है ये? कशाई रिवर है DR कांगो में। कशाई खुद में एक रिवर तो है ही है, लेकिन ये कांगो रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए चर्चा में क्यों थी? कई सारी मरी हुई मछलियां और हिप्पोपोटामस के यहाँ पे लाशें तैरती हुई दिखाई पड़ी, इसीलिए आपकी कसाई रिवर चर्चा में थी। तो कसाई रिवर कहाँ पे है? DR कांगो में। कांगो रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कांगो की कैपिटल क्या है? किनशासा। करेंसी क्या है? फ्रैंक। प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स थिसेकेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
DR कांगो अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, अल्जीरिया सेकंड नंबर पे आती है मेरे ख्याल से। IUCN की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में IUCN की स्थापना की गई थी। चर्चा में क्यों है? IUCN ने रेड लिस्ट जारी कर दी है। 2014 से ही IUCN द्वारा रेड लिस्ट जारी की जा रही है। अभी IUCN ने कहा है कि देखिए भैया, सार्क की पॉपुलेशन बहुत घट रही है। 2021 में 37%, ठीक है, जितनी भी सार्क पॉपुलेशन उसका 37% क्या है? इंडेंजर्ड है, क्योंकि 2014 में ये मात्र 33% था। समुद्री सार्क की पॉपुलेशन जो है 71% डिक्रीज हो गई 1970 से। IUCN की बात करें, अक्टूबर 1948 में स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ब्रूनो ओबेरले इसके CEO हैं। यह क्वेश्चन है, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यानी क्लास 11-12 के स्टूडेंट, उनमें बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम एक्टिविटीज को स्कूल में रन किया जाएगा। तो इसीलिए जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, इनके द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। तो देश के मेंटोर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यांजलि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टल है विद्यांजलि, जिसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। देखिए, शिक्षक पर्व को लॉन्च कर रहे थे, इस दौरान कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं PM मोदी ही, उसमें से एक है विद्यांजलि पोर्टल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शिक्षक पर्व 2021 लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व को मनाया जाएगा। उसी के पार्ट के तौर पर विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रेसिडेंट कलर ऑनर यानी प्रेसिडेंट कलर सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा प्रेसिडेंट कलर सम्मान की घोषणा की गई थी। हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी द्वारा इंडियन नेवल एविएशन को, जिसका नाम है INS हंसा बेस जो है पंजिम गोवा में, वहां पर प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान की घोषणा 1951 में पहली बार की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, तब भी इंडियन नेवी को दिया गया था। तो प्रेसिडेंट कलर क्या है? जो इंडियन नेवी की या फिर मिलिट्री यूनिट होती है, उसके सम्मान में हाईएस्ट ऑनर है प्रेसिडेंट कलर। इंडियन नेवी की बात करें, 1950 में स्थापना हुई थी। मोटो है सम नो वरुणा। 24th नेवल चीफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन में इंडियन चैप्टर के लिए नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सतीश पारेख। ये जैसे फिक्की में चैप्टर होते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल रोड फेडरेशन में कंट्री वाइज चैप्टर होते हैं। इंडियन चैप्टर के लिए सतीश पारेख नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के। इससे पहले कौन था? शुभमय गंगोपाध्याय। देखिए, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडियन चैप्टर के नए प्रेसिडेंट कौन बने? सतीश पारेख। ये IRF क्या है? रोड सेफ्टी के लिए काम करता है। 1948 में स्थापना हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। इंडियन चैप्टर के IRF के प्रेसिडेंट कौन है? सतीश पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशिहिदे सुगा, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। कहाँ से? मतलब कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? जापान के। देखिए, ये हैं योशिहिदे सुगा। कोविड-19 जो क्राइसिस हो रहा है जापान में, उसके चलते इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और टोक्यो ओलंपिक इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, तो शायद कुछ इफेक्ट पड़ा हो। हालांकि ये सुगा जो थे, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, जिससे इससे पहले शिंजो आबे भी बिलोंग करते थे। योशिहिदे सुगा रिजाइन कर दिया है। जब नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, गुजरात बोल रहा हूँ मैं, जापान के, तो आपको पता चल जाएगा। जापान की कैपिटल टोक्यो है। करेंसी क्या है? जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ द सब्सटेंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया है आपकी नमिता गोखले जी को। ये है नमिता गोखले जी, इनको 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, आप इतना याद रखिएगा, ये जो यामिन हजारिका के नाम पे ये अवार्ड दिया रहा है, 2015 से दिया रहा है। यामिन हजारिका कौन थी? भूपेन हजारिका की पुत्री थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखिए नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला थी जो कि IPS बनी थी। यामिन हजारिका 1977 बैच की IPS ऑफिसर। इंडिया की पहली IPS किरण बेदी। नॉर्थ ईस्ट की पहली IPS यामिन हजारिका। 7वें यामिन हजारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है नमिता गोखले जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉन टेट
ये पुदुचेरी क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? शॉन टेट, सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं शॉन टेट। ये हैं शॉन टेट, पुदुचेरी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा हाल ही में एक स्कोर कार्ड रिलीज किया गया है। इसमें 86% स्कोर के साथ किसने टॉप किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 86% स्कोर के साथ टॉप किया है स्कोर कार्ड को। इसको रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फरवरी से मार्च 2021 के लिए एक स्कोर कार्ड रिलीज किया गया जिसको 86% मार्क्स के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। ये स्कोर कार्ड 44 बैंक्स का एनालिसिस किया गया जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। सबसे अच्छी ग्रोथ यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन में मिली है, साथ ही साथ जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन है उसमें काफ़ी अच्छा डिक्लाइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो याद रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पोजीशन हासिल की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कोर कार्ड में। बैंक ऑफ बड़ौदा की 1908 में स्थापना हुई, वडोदरा में हेडक्वार्टर। चेयरमैन हसमुख अढ़िया जी, एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CII नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किसने जीते हैं? तो ये सारे एयरपोर्ट्स के नाम है, सॉरी मैं ये भूल गया। नेशनल एनर्जी लीडर्स एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीते हैं, डायल ने। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा CII के नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड, एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, पालम एयरपोर्ट भी कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। CII के हाल ही में CII ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा 22nd एडिशन हुआ था एनर्जी एफिशिएंसी समिट का। उस दौरान CII ने नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट के सम्मानित किया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, पर क्या पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। CII की बात करें, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में स्थापना हुई। प्रेसिडेंट कौन है? TV नारेंद्रन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, TV नारेंद्रन है कि उदय कोटक? उदय कोटक है मेरे ख्याल से। अभी कल वाली वीडियो में बताया था और कल वाली में भी बता दूंगा, अगर डाउट होगा तो। TV नारेंद्रन अभी यहाँ मत पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव देशीराजू, हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? केशव देशीराजू ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। देख लीजिए, हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं केशव देशीराजू, हाल ही में इनका निधन हो गया। किसके लिए? बाकी ये बीमारी का तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड कैडर के IAS ऑफिसर 1978 बैच के केशव देशराजू का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।